परम पूज्य माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अब हम श्री गीता जी की साधकों के लिए, समस्त संसार के लिए अध्याय 1 श्लोक 19 से प्रारंभ कर क्रमशः इस व्याख्यान माला को आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 19। सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि शंखों के उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि असुरत्व व देवत्व का संग्राम प्रारंभ हुआ जब संपूर्ण सद्गुणों का संरक्षण करने वाले व्यक्ति मिलकर अत्याचारी पर युद्ध की घोषणा कर देते हैं तो अत्याचारी लोग घबरा जाते हैं। यही हाल धृतराष्ट्र के पुत्रों का हुआ। अत्याचारी से डरते हैं, परंतु यदि कोई उनके सामने कमर कसकर खड़ा हो जाए तो अत्याचारी घबरा जाते हैं। इसी कारण धृतराष्ट्र के अत्याचारी पुत्र डर गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य के सामने अहंकार का आसन हिलने लगता है। श्लोक क्रमांक 20, 21 एवं 22। अत व्यवस्थान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्ब पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे महीपते, तब अर्जुन ने आपके पुत्रों को शस्त्र चलाने की तैयारी में व्यवस्थित देखकर धनुष उठाकर कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यहाँ युद्ध में लड़ने वालों को देखूं कि मुझे इस भयंकर युद्ध में किन किन से लड़ना है। साधकों को यहाँ पर सावधान होकर देखना चाहिए कि मेरी साधना में ऐसे कौन कौन से प्रबल बाधक तत्व हैं जिन्हें मुझे परास्त करना है। अपनी साधन शक्ति का स्पष्ट निरीक्षण कर लेना चाहिए। अपनी मनोवांछाओं को जान लेना चाहिए। साधक को सत और असत स्पष्ट रूप से देख लेना चाहिए। यह कार्य भी भगवान की अध्यक्षता में ही हो सकता है। बीच में भगवान को हाजिर नाजिर समझकर ही साधक श्रेय व प्रेय को समझ सकता है। श्री भगवान के आश्रय ही साधक वास्तविक कर्तव्य को समझ सकता है। यहाँ पर अर्जुन भी श्री गोविंद को भी बीच में लेकर खड़े होने को कह रहे हैं, यानी आश्रय भगवान का पकड़े हुए हैं। युद्ध नीति के दृष्टिकोण से भी उन्हें यह जानना था कि कौन से योद्धा बलवान हैं, कौन से कमजोर हैं, ताकि वह अपने बल का व्यर्थ प्रयोग न करके उसका सदुपयोग कर सके। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा वाले जो यहाँ युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं उन्हें मैं देख लूं। एक और साधु स्वभाव अर्जुन है और दूसरी तरफ लोभ तथा भ्रष्टाचार पूर्ण दुर्योधन है। अर्जुन का नजरिया स्पष्ट था। वे जानते थे कि दुर्बुद्धि का साथ देने वाले दुर्बुद्धि ही होते हैं, पाप का साथ देने वाले पापी ही होते
होते हैं। अन्यायी का साथ देने वाले स्वयं भी अत्याचारी होते हैं। चोर का साथ देने वाले स्वयं भी चोर होते हैं। ये जितने भी होते हैं अपना फायदा देखने वाले होते हैं। उनका संबंध सत्य या न्याय से नहीं होता। अर्जुन ऐसे ही इन पापाचारियों को देखना चाह रहे थे। हरिओम तत्सत।